हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू HR ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ग्रामर सब्जेक्ट का टॉपिक है सेंटेंस। और ये किस किस क्लास के लिए है, क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीवियस क्लास से हम सेंटेंस मतलब क्लास 1 से हम जो है सेंटेंस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं आज इस वीडियो में कवर किया हूँ केवल क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 के स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका सेंटेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इसका प्रॉपर यूज क्या है, सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस वो चीज़ है जैसे हम कोई चीज़, कोई अपनी थॉट्स, कोई नीड, कोई आइडिया, कोई ओपिनियन दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाहते हैं, तो हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं और उसको इस फॉर्म में अरेंज करते हैं ताकि उसकी कोई एक पार्टिकुलर मीनिंग निकल करके सामने आए। जैसे हमने कहा कि दो, गिव मतलब क्या दो, अब उस पर कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा है। हमने कहा प्लीज गिव, कृपया दो, यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, दो वर्ड है, लेकिन कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन हमने कहा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसके साथ एक पार्टिकुलर मीनिंग, एक सेंसिबल मीनिंग निकल करके आ रही है। तो हम जो है कोई थॉट, कोई आइडिया, कोई ओपिनियन, कोई नीड्स कन्वे करने के लिए, शेयर करने के लिए, इम्पार्ट करने के लिए हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस फॉर्म में अरेंज करते हैं जिससे कोई पार्टिकुलर मीनिंग या कोई सेंसिबल मीनिंग निकलकर सामने आए, जिससे सामने वाला हमारी भावनाओं, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट को वो अंडरस्टूड कर सके। ओके, तो हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस जो है हमने जो है क्लास 1 से लेकर के एक सिंपल से डिफिनीशन पढ़ते चले आ रहे हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ओके, तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हम इस डिफिनीशन को तोड़ के समझेंगे। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो here is the example given. New Delhi is the capital of India. New Delhi is the capital of India. तो यहाँ पे group of words है. New Delhi is a word, is a word, the capital is a word, of is a word, India is a word. Okay, these are the group of words which makes a complete sense. इतनी बात क्लियर हुई। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो भैया न्यू दिल्ली इज एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, द कैपिटल एक वर्ड है, ऑफ एक वर्ड है, इंडिया इज अ वर्ड। तो इस तरह से एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड, तो क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, जिसकी कोई कंप्लीट मीनिंग निकले, जिसका कोई बोध हो, जिसका कोई एक प्रॉपर सेंस निकले। तो भैया यहाँ पर एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है कि न्यू दिल्ली क्या है? न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। न्यू दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। तो इस तरह से ये जो है डेफिनेशन सेंटेंस की कंप्लीट होती है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो है शब्दों का समूह है जो विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो किसी चीज का पूर्ण ज्ञान कराए। तो न्यू दिल्ली जो है भारत की राजधानी, यहाँ पे पूर्ण ज्ञान हो रहा है बच्चों। ओके, तो हर एक चीज के रूल रेगुलेशन होते हैं। जो सेंटेंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अ सेंटेंस मस्ट हैव वर्ब। जो सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए बच्चों? एक जो है वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। इसलिए कंपल्सरी थी। विदाउट वर्ब एक सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट होगा। दैट्स वाई यहाँ पर एक वर्ब होना कंपल्सरी है बच्चों। ओके,
तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस आपका क्या है बच्चों, इस आपका वर्ब है। कौन सा वर्ब है? वर्ब भी कई टाइप के होते हैं, आपका मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और आपका मेन वर्ब। तो ये आपका क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब है, मतलब इस सेंटेंस में वर्ब है। पॉइंट नंबर 2, रूल नंबर 2, इट मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। कोई भी सेंटेंस हो उसका क्या रूल है? उसको किससे स्टार्ट होना चाहिए? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि एक सेंटेंस आर यू ओके, आर यू ओके। दूसरा एग्जांपल है आपका क्या आप ठीक हैं। तो इसका जो पहला वर्ड है, उसका जो लेटर है पहला, वो किस में फॉर्म में है? कैपिटल फॉर्म में है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में जो न्यू है, तो इसका पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में है। तो रूल क्या कहता है? इट मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ बच्चों आप लोगों ने इसको समझा। पॉइंट नंबर, रूल नंबर 3 क्या है? आल सेंटेंस एंड आइदर इन अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ओके, तो कोई भी सेंटेंस हो बच्चों, वो या तो फुल स्टॉप से उसका समापन होगा, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क से उसका समापन होगा, या क्वेश्चन मार्क से उसका समापन होगा। ओके, तो यहां पर न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस सेंटेंस में जो इसका समापन हो रहा है वो फुल स्टॉप से हो रहा है। ओके, आर यू ओके? क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके? तो आर यू ओके किससे समाप्त हो रहा है? ये आपका समापन हो रहा है क्वेश्चन मार्क से। अब तीसरा एग्जांपल आप ले लीजिए। व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्टेशनरी, सीनरी, 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 व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी। ओके, तो ये जो है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या हो रहा है? इसका समापन हो रहा है बच्चों। ओके, तो कोई भी सेंटेंस हो, इसके रूल क्या है? 3 रूल है। सबसे पहला चीज कि हर एक सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए। कोई भी जो है सेंटेंस हो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस हो या तो वो फुल स्टॉप से एंड होगा, या क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। ओके, तो ये रही डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ओके, तो जो बच्चों सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस जो होता है वो अभी तक हमने बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिस जो है एक कंप्लीट बोध कराए, किसी चीज का ज्ञान कराए। तो ये तो रही बात थी। अब हम ये जानेंगे कि जो है जो सेंटेंस होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी मिलकर के बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के बनता है। ओके, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ के कितने प्रकार होते हैं। हम अगली वीडियो में प्रॉपर्ली एक एक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि पहले जान लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने काइंड है बच्चों? आर्टिकल के लेकर के 9 टाइप, एडवांस ग्रामर में 9 टाइप का होता है। ओके, पहला आपका है मान लीजिए आर्टिकल, ए एंड द। आर्टिकल जो होता है ए एंड द। नंबर 2 नाउन। ओके, नंबर 3 प्रोनाउन। ओके, नंबर 4 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। नंबर 5 वर्ब। नंबर 6 एडवर्ब। नंबर 7 प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। नंबर 8 कंजंक्शन।
नंबर 9 interjection. These are the types of parts of speech. तो भैया जो आपका सेंटेंस होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के बना है। न्यू दिल्ली क्या है बच्चों? न्यू दिल्ली इज द नेम ऑफ प्लेस, एक जगह का नाम है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है? एक जगह का नाम है, यानी कि ये नाउन है। क्या है? ये आपका नाउन है। इज क्या है बच्चों? इज वर्ब है। इज क्या है? वर्ब है। तो और आपका द आर्टिकल है। द क्या है? आर्टिकल है। कैपिटल नाउन ही है, कॉमन नाउन में आता है, इसमें आता है कॉमन नाउन। ओके, आपका क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और इंडिया क्या है बच्चों? ये है नाउन। इज द नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। तो जो आपका सेंटेंस होता है बच्चों वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के बना है। जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक पर लेक्चर देंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसके एक एक टाइप को पार्टिकुलरली डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल। लेकिन ये जो है आपका सेंटेंस, ये रहा आपका एग्जांपल कि ये सेंटेंस जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी मिलकर के बना होता है। आर क्या है आपका? आर वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं। यू प्रोनाउन है। तो इस तरह से हम जो है अपने सेंटेंस को समझ चुके हैं। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किससे मिलकर के बना है। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स आर ऑफ सेंटेंस, उसको एक एक करके डिफाइन करेंगे। इट्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेसिकली। ओके, नंबर 1 डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस। ओके, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5 ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो हम सिंपली ऐसे ही जानेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है बच्चों इसको हम 3 नाम से पुकारते हैं। नंबर 1 आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नंबर 2 स्टेटमेंट, नंबर 3 असर्टिव सेंटेंस। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसकी डेफिनेशन क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, डिक्लेयर करता है सम फैक्चुअल थिंग्स, इवेंट्स एंड कंडीशन इन पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपका जो है कंडीशन कि APJ अब्दुल कलाम वाज ए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे इंडिया के। एक फैक्ट है, रियल फैक्ट है। ओके, इट्स रेनिंग क्या है? इट्स रेनिंग, वर्षा हो रही है, इवेंट्स को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, द सन इज नॉट शाइनिंग, द सन इज नॉट शाइनिंग, ये निगेटिव सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है। ओके, Ashish is late, it is a positive sentence, and he is never on time, this sentence belong to negative sentence. These are the 2 types of assertive declarative sentence, positive sentence and आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब नंबर 2 पे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चंस भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क सम क्वेश्चन एंड मेक्स सम क्वेरीज। ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, यस नो टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन। ओके, यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है बेटा? इसमें जो होता है इसमें यस नो में रिप्लाई दिया जाता है और जो इसमें सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है। ओके, फॉर एग्जांपल, आर यू ओके, आर यू अपसेट, आर यू अपसेट, नो आई एम नॉट, मैं अपसेट नहीं हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस में, और इसमें यस नो में जवाब दिया जाता है।
और आपका जो है क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें व्हाट्स योर नेम, व्हाट डब्ल्यू वर्ड जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड उससे स्टार्ट किया जाता है। ओके, तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन। ओके, नाउ थर्ड इज आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल और सजेशन। ओके, कहाँ पे यूज होता है? इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो ये एक्सप्रेस करता है ऑर्डर, कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल्स, सजेशन एक्सेट्रा। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट की बात करता हूं मैं, जो इंपरेटिव सेंटेंस से है। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी की जाती है, ऑर्डर भी दिया जाता है, कमांड भी होता है, एडवाइस भी होती है, प्रपोजल भी होता है, सजेशन भी होता है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें क्या है? ये इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें रिक्वेस्ट किया जाता है, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर दे दीजिए। जैसे कोई बच्चा रोड पर प्लेइंग कर रहा है तो मैं क्या कहूँगा? डोंट प्ले ऑन द रोड। क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं तो उसमें क्या कहूँगा? उसमें डोंट मेक अ नॉइज। तो ये ऑर्डर दिए जा रहे हैं, डोंट मेक अ नॉइज क्या है? ऑर्डर दिए जा रहे हैं। सजेशन की बात हो गई, लेट अस गो फॉर ए वॉक, लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलो वॉकिंग के लिए चलते हैं, तो ये सजेशन होता है। एडवाइस क्या होती है बच्चों? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये एडवाइस हो गई। क्या हो गई? ये एडवाइस हो गई। तो एडवाइस, ऑर्डर, कमांड्स, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, सजेशन, ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे नंबर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। इसकी बात करेंगे, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस क्या होता है बच्चों? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस जो है हमको बताता है उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे हम जो है क्रिकेट खेल रहे थे और हमने जो है मैच को जीत लिया, तो हम क्या कहते हैं? वाह वाह, वी हैव वन द मैच, वाह वी हैव वन द मैच। एक हैप्पीनेस, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, एक सडन फीलिंग होती है, एक इमोशंस होता है हमारे अंदर कि हमने बहुत खुशी होती है, हैप्पीनेस, एक जॉयफुल मोमेंट होता है। तो वो क्या होता है? ये एक्सक्लामेशन मार्क होता है। एक्सक्लामेशन जो है में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बनती है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं। और देखिए क्या होता है इमोशंस में, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है, जैसे कोई अभी अभी हमने देखा एक बंदे को और सडनली डाइट कर गए, तो हमने कहा अंकल, अंकल इज डेड, अल्लाह अल्लाह, अंकल इज डेड। अभी हमने लास्ट वीक देखा था उनको, तो क्या है? लास्ट वीक हमने देखा था। इसमें एक इमोशंस है, इसमें एक दुख की भावना, एक फीलिंग्स है। तो ये चीज़ें जो है एक्सप्रेस करता है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, जैसे हमने कोई सीनरी देख ली, कहते वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो क्या है इसमें? हम इसमें इमोशंस दिखा रहे हैं, आपको क्या दिखा रहे हैं? इमोशंस दिखा रहे हैं। तो ये एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस हुआ। क्या हुआ? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें एक्सक्लामेशन जो लास्ट होता है, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क आता है, क्योंकि अपने आप में ये कंप्लीट नहीं होगा एक्सक्लामेशन मार्क। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए, जनरली जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो बिगिन से स्टार्ट होते हैं, और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है उसमें एक्सप्रेस किया जाता है विश, प्रेयर, बून, कर्स। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं? हमको आशीर्वाद देते हैं, जियो जगो फूलो फूलो, आप इतना तरक्की करो, आपकी ईश्वर मदद करे, आपको भगवान रक्षा करे, आप चिरंजीवी हो,
तो ये सारी चीज़ें लोग एक्सप्रेस करते हैं। हमारे जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, हमारे जो बड़े घर के होते हैं, वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। तो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस किस किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? विश, प्रेयर, बून, कर्स। ओके। और जनरली जो इस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो मे से बिगिन होते हैं और एंड होते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है उनका। जैसे मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, तो मे गॉड हेल्प यू मे से स्टार्ट हुआ और इसकी एंडिंग किससे हुई? एक्सक्लेमेशन मार्क से। ओके। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड यू ब्लेस यू, इसका जो सेंटेंस है मे किससे स्टार्ट हुआ? आपका मे से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस और एंड किससे हुआ? क्वेश्चन मार्क से। मे यू लिव लॉन्ग चिरंजीवी बाबा, आप जो है लंबे समय तक जियो। तो इसमें जो है इसका यूज हुआ, इसमें जो है में स्टार्टिंग में यूज हुआ सेंटेंस के और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क्स हुआ। ओके। तो इसको मैंने सिंपली जो है आपको समझाया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में काइंड्स ऑफ जो सेंटेंस होगा उसमें मैं आप लोगों को विथ डेफिनेशन एंड एग्जांपल बाय रिटन फॉर्म आई विल टीच।